नमस्कार। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो पहले सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। तो वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनके कार्यकाल के अंदर कौन से अच्छे काम हुए हैं, क्योंकि गणतंत्र दिवस से किसी भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो अच्छे काम नहीं या बुरे काम गिने जाते हैं उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अच्छे काम कौन से हुए हैं वो देखेंगे। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनके कार्यकाल के अंदर भारत ने क्या है पंचवर्षीय योजनाएं लागू की और जो बड़े बड़े शिक्षा के इंस्टीट्यूट है उनकी स्थापना की। वो आईआईटी जैसे विश्वविद्यालय बनाए, इसरो जैसा अपना साइंस के लिए और उसके लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया। इस तरह से भारत के अंदर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भी भारत को बनाने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो वैश्विक स्तर के नेता थे। तो उन्होंने भारत की फॉरेन पॉलिसी भी ऐसी बनाई, क्योंकि उस समय विश्व है दो भागों के अंदर बटा हुआ था। एक भाग था अमेरिका का और दूसरा भाग था सोवियत संघ रूस का। जो दुनिया के हर देश या तो अमेरिका के साथ खड़े थे या सोवियत संघ रूस के साथ में खड़े थे। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री ने यह निर्णय लिया कि हम गुटनिरपेक्ष रहेंगे, न अमेरिका के साथ जाएंगे न सोवियत संघ रूस के साथ जाएंगे। तो गुटनिरपेक्ष नीति का विश्व के देशों को लेकर के एक संगठन की तरह से काम करने लगे। उसका फायदा भारत को अभी तक भी मिल रहा है, क्योंकि भारत अमेरिका से भी अपनी जरूरतें पूरी कर लेता है और सोवियत संघ से भी अपनी जरूरतें पूरी कर लेता है। तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल की एक महान उपलब्धि कह सकते हैं। उसके बाद में है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में क्या हुआ, पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ। तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो भारत के अंदर खाद्यान्न की कमी थी। वो कमी अमेरिका से गेहूं आयात करके पूरी कर रहा था। तो अमेरिका के फेवर में पाकिस्तान था, तो अमेरिका ने क्या कर दिया, उस गेहूं पर रोक लगा दी। भारत सरकार उनको विनती करती रही कि आप हमारे को गेहूं दीजिए, लेकिन अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि हम पाकिस्तान के साथ में युद्ध लड़ रहे थे, हम अमेरिका के खेमे के अंदर शामिल नहीं हुए थे। तो भारत ने बहुत रिक्वेस्ट की, दबाव बना, तो अमेरिका ने गेहूं भेजे। वो भी कैसे भेजे, जो उनके यहाँ पर सूअरों को खिलाने वाले गेहूं थे वो भारत को भेजे। तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक निश्चय किया कि भारत को खाद्यान्न के अंदर आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। तो उन्होंने हरित क्रांति, जो कृषि वैज्ञानिक थे उनको बुला करके एक रोड मैप तैयार करने का बोला। तो हरित क्रांति का जो उद्भव हुआ वो शास्त्री जी के कार्यकाल में हुआ। उसके बाद में भारत के अंदर गेहूं का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ गया और भारत आत्मनिर्भर हो गया। और अब उसका परिणाम यह है कि भारत विश्व को निर्यात भी करता है खाद्यान्न। फिर कार्यकाल आता है श्रीमती इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी ने क्या किया, उसके कार्यकाल में जब पहले वो फर्स्ट बार प्रधानमंत्री बनी, तब कश्मीर का जो मुख्यमंत्री होता था उसको प्रधानमंत्री कहा जाता था। भारत का प्रधानमंत्री और कश्मीर का प्रधानमंत्री। और जो राजा महाराजा थे जिन्होंने भारत में विलय होने के लिए विलय पत्र पर साइन किए थे, उनको भारत सरकार प्रिवी पर्स देती थी, खर्चे के लिए पैसे देती थी। तो भारत इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर उसने रोक लगा दी, प्रिवी पर्स खत्म कर दिया। और जो कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री का पद था उसको समाप्त घोषित कर दिया और उसकी जगह मुख्यमंत्री का पद दूसरे राज्यों में था, ऐसा कर दिया। और भारत और पाकिस्तान का इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भी युद्ध होता है और वो बहुत बड़ा युद्ध होता है, 1971 का युद्ध। उसके अंदर क्या होता है, भारत बांग्लादेश को अलग करके एक देश के रूप में अलग बना देता है और पाकिस्तान के दो टुकड़े हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी इंदिरा गांधी के कार्यकाल की उपलब्धि गिनी जाती है। फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया, जब चाइना भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हो गया था,
तो भारत को भी ये आवश्यकता महसूस हुई कि भारत को भी परमाणु बम बनाना चाहिए। तो इंदिरा गांधी ने परमाणु कार्यक्रम को स्टार्ट किया और परीक्षण भी किया, जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा। वो परीक्षण सफल नहीं हो पाया इतना, लेकिन फिर भी एक परमाणु कार्यक्रम की तरफ भारत ने कदम बढ़ा दिए थे। इस तरह से इंदिरा गांधी का कार्यकाल समाप्त होता है। फिर उसके बाद में मोरारजी देसाई आते हैं, जो गैर कांग्रेसी सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे। फिर जिस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत में मेजर बदलाव होता है, वो होते हैं श्री राजीव गांधी। राजीव गांधी क्या है, टेक्नोलॉजी को महत्व देने वाले व्यक्ति थे और सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। वो विदेशों से टेक्नोलॉजी भारत में लाता है और कंप्यूटर का उपयोग भारत सरकार के कार्य में करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कंप्यूटर पहली बार भारत के अंदर राजीव गांधी के कार्यकाल में ही आया था। तो ये बहुत बड़ा भारत का एक टेक्नोलॉजी की तरफ मूव था। शुरुआत में तो कंप्यूटर का भी विरोध हुआ था, लेकिन आज देखिए कि हर भारत का हर मंत्रालय या प्राइवेट सेक्टर, बैंक हो या कुछ कोई भी कंपनी हो, कंप्यूटर के बिना काम नहीं कर सकती। और कंप्यूटर में काम का स्पीड बढ़ाया, प्रोसेसिंग का सिस्टम वो जल्दी हो गया। तो ये टेक्नोलॉजी लाने वाले राजीव गांधी थे। फिर भारत के अंदर प्रधानमंत्री बने नरसिम्हा राव, जिनका कार्यकाल 5 सालों का था। उसके अंदर भारत ने जो बंद इकोनॉमी थी, भारत विदेशी कंपनियों को अपने यहाँ पे काम करने नहीं देती थी। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है वो खत्म होने की कगार पर आ गया था। तब भारत ने एलपीजी रिफॉर्म को अपनाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति। उस समय वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस तरह से ये रिफॉर्म हुआ तो विदेशी कंपनियों को इन्वेस्टमेंट करने का भारत के अंदर मौका मिला। तो उन कंपनियों ने भारत के अंदर इन्वेस्ट किया तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है वो तेजी से बढ़ने लगा और भारत आर्थिक प्रगति की तरफ बढ़ने लगा। इसका परिणाम आज हमें दिख रहा है। फिर उसके बाद में 5 साल का कार्यकाल आता है अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल बिहारी वाजपेयी को ज्यादातर 2 कामों के लिए अपन याद करते हैं। पहला, परमाणु परीक्षण, जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि भी परमाणु शक्ति संपन्न देश हो चुका था। तो भारत ने 1998 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में परमाणु परीक्षण कर दिया और सफल रहा। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत थी। और दूसरा था कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया जाता है। लेकिन उसके अलावा भी अटल बिहारी की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ध्यान दिया। जो स्वर्णिम सत्रभुज की जो रोड की योजना थी, जो अपन पढ़ते थे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को कनेक्ट करने वाले रोड को प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। उसको ये मेजर सिटी से कनेक्टिविटी बढ़ गई भारत की। फिर कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से पूर्वोत्तर भारत तक रोड के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी और एक भारत में सड़कों का जाल बिछा दिया। ग्रामीण भारत को भी सड़कों से, हाईवे से जोड़ने के लिए उन्होंने योजना चलाई। फिर उसके बाद में कार्यकाल आता है डॉक्टर मनमोहन सिंह का। मनमोहन सिंह की सरकार ने क्या किया, सामाजिक अपलिफ्टमेंट की योजनाओं को ज्यादा ध्यान दिया। कि हर सरकार का काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य कहीं ना कहीं यही होता है कि देश को आगे ले जाना। तो उन्होंने सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए जो योजना चलाई, उसके अंदर चाहे नरेगा जैसी योजना हो, खाद्य सुरक्षा जैसा कानून हो, या डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे कानून बनाना हो, ये मनमोहन सिंह के कार्यकाल के मेजर और बड़े काम गिने जाते हैं। राइट टू एजुकेशन, वो कानून भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में ही आया कि हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, उसके लिए कानून बनाया गया। और भारत 2008 की मंदी के अंदर जल्दी निकल गया। जितना प्रभाव पश्चिमी देशों के अंदर और अमेरिका में हुआ, उतना 2008 की मंदी के अंदर भारत के अंदर वो प्रभाव नहीं हुआ। ये भारत सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि गिना जाता है। फिर आता है 2014 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल। मोदी सरकार ने भी क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर
ज्यादा ध्यान दिया। एयरपोर्ट की बनाने की जो गति थी उसको तेज कर दिया, पोर्ट को बनाने की गति तेज कर दिया। इस सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया और जो कश्मीर के अंदर धारा 370 लगी हुई थी उसको समाप्त घोषित कर दिया। जो इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री का पद समाप्त घोषित किया था, तो अब मोदी सरकार ने कश्मीर से 370 की जो धारा थी उसको समाप्त घोषित कर दिया। तो वो कश्मीर राज्य भी भारत के बाकी राज्यों की तरह ट्रीट होने लगा और उसको केंद्र शासित प्रदेश के अंदर तब्दील कर दिया। इस तरह से भारत के प्रमुख प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में जो भी बड़े बड़े विकास या प्रोजेक्ट चलाए गए उनके बारे में इस वीडियो के अंदर अपन ने चर्चा की। तो ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं एक अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।